पैरामेडिकल की तैयारी के सिलसिले में एक और वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MCRE 2025 की वैकेंसी के बारे में। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे MCRE के अंदर, पैरामेडिकल के अंदर लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और OT टेक्नीशियन के रिगार्डिंग कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली, क्योंकि 8वें वेतन के अनुसार अगर आपको सैलरी मिलेगी तो बहुत बढ़िया सैलरी आपको मिलने वाली है। और साथ ही हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में और एग्जाम कितने दिनों के अंदर होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, हम MCRE के बारे में बात कर रहे हैं और आज के इस विशेष वीडियो में तीनों ही पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो पैरामेडिकल के लिए रहने वाली। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर पैरामेडिकल से रिलेटेड छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहती है। और अपनी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कि MCRE का नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपन जब जाते हैं प्यारे दोस्तों MCRE की, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको कुछ पेज दिखाई देगा। जब अपन इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने को जो है एम्स का जो है वेबसाइट ओपन होगा प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे ये दे भी रखा, देखो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। इस पेज के ऊपर आपको रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन होगा। अब हम जो है यहाँ पे MCRE के बारे में बात कर रहे हैं, तो MCRE का यहाँ पे मिलेगा CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते ही ये आपको यहाँ पे लाइव एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। कॉमन CRE कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जाम 4 ये आपका रहने वाला है और नोटिस नंबर 355/2025। तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जो आपको दिखाई देने वाला है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर किस प्रकार से देख सकते हैं, ये अपन ने बात की है। अब अपन इसी के बारे में लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और OT के बारे में जो है डिटेल से बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे प्यारे दोस्तों की फॉर्म डेट जो है क्या रहने वाली है। भाई यहाँ पे अपन जो बात करेंगे 14/11 से आपके जो है फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और क्लोज होंगे आपके 2/12, यानी कि 14 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2025 तक जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है चलेंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कि सर एडमिट कार्ड का जो है आपको ये जो है वेबसाइट के ऊपर बता दिया जाएगा। और CBT की डेट यहाँ पे टेंटेटिव दे रखी है 22 से लेकर के 24 दिसंबर जो है आपके एग्जाम डेट रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अब हम बात करें कि सर इतना कम समय, तो MCRE का एग्जाम अगर आपने किसी ने पहले दिया है तो आपको पता होगा कि 45 डेज का टाइम बिल्कुल ये देती है। और इस बार आपको जो है 1 मंथ ही आपको जो है टाइम मिलेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट जो है पहले से अपनी तैयारी में लगे रहे थे और MCRE का वेट कर रहे थे, तो अब ये भर्ती आप लोगों के लिए जो है फायदेमंद होने वाली। दूसरा बात करेंगे यहाँ पे प्यारे दोस्तों एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग जो क्या रहती है। हम बात करें जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 3000 यहाँ पे रहेगा। SC ST कैंडिडेट EWS के लिए बात करेंगे यहाँ पे 2400 रुपीज देने वाला है। अगला हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों पेपर पैटर्न और मीडियम, इन तीनों पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूं पेपर का मीडियम जो है वो इंग्लिश मीडियम ही रहने वाला है। और साथ में बात करेंगे कि आपका टाइम कितना मिलेगा। इसमें 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 100 MCQ जो है आपसे प्यारे दोस्तों पूछे जाएंगे और ये जो है पूरा पेपर जो है आपके 400 मार्क्स का जो है वो रहने वाला है। अब पिछली CRE के अंदर जो एग्जाम पैटर्न था वो इस बार भी सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पोर्शन पूछा जाएगा। 80 मार्क्स का आपके टेक्निकल का पोर्शन, यानी जो भी आपने डिप्लोमा डिग्री जिस भी आप फील्ड से हैं, चाहे RT की बात करें, LT की बात करें, OT की बात करें, वहां से आपको पूछा जाएगा। और 20 मार्क्स का जो पोर्शन है आपके नॉन टेक्निकल का पोर्शन पूछा जाएगा। अगला बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ आपको जो है 18 मिनट के 5 सेक्शन दिए जाएंगे पिछली बार की तरह ही। और एक सेक्शन के अंदर आपको जो है 20 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपसे जो है 100 MCQ जो है भाई पूछे जाएंगे। अब हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों क्वालिफिकेशन और अदर क्राइटेरिया, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कितने चाहिए होते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका ये जो है आपके हम बात करेंगे 4 नंबर का रहेगा। इसलिए आपके जो है ये पेपर पूरा 400 का जो है रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 मार्क्स की रहने वाली है। जहां पर भी गलत आंसर दिया जाएगा वहां पे बात कर रहे हैं।
क्वालिफाइंग मार्क जो है 40% तो रहने वाला है यूआर ईडब्ल्यूएस, 35% जो है आपके ओबीसी और 30% जो है एससी और एसटी के लिए क्वालिफाई मार्क्स जो हैं आपको कंपलसरी लाने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है। ये आपके जो भाई रहने वाला। अगला हम बात करें यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि एम्स के अंदर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट कहां कहां पे निकली है और कौन कौन सी पोस्ट यहां पे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग। जैसे यहां अगर अपन बात करें जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की अलग पोस्ट है, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की अलग से पोस्ट है, लैब अटेंडेंट के नाम से अलग से है, लैब टेक्नीशियन के नाम से है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी के नाम से है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है आपको पोस्ट दे रखी हैं और उनके अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखे हैं। जो भी क्वालिफिकेशन आप रखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम बात करें जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पे लेवल क्या रहने वाला, 5 रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें यहाँ पे 18 से लेकर 27 जो है ये आपका एज लिमिट रहेगा। अब यहाँ पे JMLT यानी जूनियर के लिए हम बात करें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में बायोटेक भी है तो चलेगा। क्वालिफिकेशन को लेकर के काफी बार आप कंफ्यूजन में रहते हैं। साइंस अगर आपने इन चारों सब्जेक्ट में से कर रखी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में आपको चाहिए 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट हम बात करें। और साथ में आपको क्या चाहिए प्यारे दोस्तों, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों, वो भी आपको 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर लेबोरेटरी का होना चाहिए। तो भाई यहां अगर अपन इस क्वालिफिकेशन की बात करें जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए तो आपकी 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ में और इसके अलावा आपका DMLT होना चाहिए, प्लस आपको जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास में जो है होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये आप जब ये आपके पास है तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए क्या सर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उनको भी 10+2 साइंस के साथ में BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर हम बात करें BMLT बैचलर जो है वो आपको डिग्री चाहिए। और डिग्री वाले को JMLT पोस्ट के लिए कोई भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। दोनों को मैंने आपके बता दिया है। हम बात करें अगला लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए भाई, यहाँ पे जो एज रहेगी आपकी 18 से 27 और यहाँ 10+2 विद साइंस डिप्लोमा चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है भाई, ठीक है। फिर लैब अटेंडेंट की बात करें यहाँ पे 18 से 27 एज रहने वाली है, 10+2 साइंस और डिप्लोमा आपको चाहिए साथ में और 2 साल का जो है एक्सपीरियंस चाहिए। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे 21 से लेकर के 30 साल जो है आपकी एज लिमिट रहने वाली है और यहाँ पे 10+2 साइंस के साथ में डिप्लोमा और यहाँ पे जिसके पास डिग्री है यानी BSc का रखी है लैब टेक्नोलॉजी में तो भी आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगला बात करें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, तो यहां देखिएगा बात करें उससे पहले थोड़ा आपको बता देता हूं कि बिना एक्सपीरियंस वाली कोई सीट है क्या। तो यहां पे देखो ये लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है यहां पे इसमें आपसे कोई डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कोई भी डिग्री के साथ एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। लेकिन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें 10+2 साइंस के साथ आपका जो है 2 साल का डिप्लोमा और उसके साथ में हम बात करें 1 साल का जो है आपसे एक्सपीरियंस और अगर आपके पास डिग्री है तो फिर आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको मैं इन सारे क्वालिफिकेशन में एक थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है उसकी भी पोस्ट है, सिंगल डिग्री कर रखी है एक्सपीरियंस नहीं है उसकी भी पोस्ट है। फिर आता है डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस है 1 साल का तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, डिग्री के साथ में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर आता है आपके लिए जो लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए उसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये सारे आपके लिए भाई क्वालिफिकेशन का पार्ट रहने वाला है। अगला बात करें अपन लैब टेक्नीशियन के कहाँ पे कितने पद हैं सर, अगर अपन इसकी बात करें कहाँ पे कितने पद आ रखे हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स भोपाल के अंदर आपके टोटल जो है 2 पोस्ट रहने वाली, यहाँ पे 2 जो है आपके दोनों ही UR की पोस्ट रहेगी। अगला हम बात करें एम्स बिलासपुर के अंदर भी है, इसकी पोस्ट टोटल 3 रहेगी जिसमें आपके जो है 2 UR और 1 OBC की रहने वाली है। फिर हम जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें यहाँ पे एम्स रायबरेली के अंदर आपके टोटल 40 पोस्ट दे रखी भाई, तो यहाँ से आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की बात करें एम्स बिलासपुर में भी है, मंगलगिरी में भी है आपके। अगला हम बात करें भुवनेश्वर में भी है,
नागपुर में भी है। और हम बात करें यहाँ पे टोटल पोस्ट के बारे में, तो ये आपको जो है 1 2 यानी कि यहाँ पे 7 8 9 10 11 पोस्ट आपको टोटल लैब अटेंडेंट की देखने को मिलेगी। टेक्नीशियन की अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों, बठिंडा में है, मंगलागिरी में है, राजकोट और विजयपुर के अंदर है टोटल पोस्ट यहाँ पे। और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें 13 पोस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है एम्स न्यू दिल्ली के अंदर जो आपके रहने वाले। तो इस प्रकार से सीट का रेशियो आपका यहाँ पे रहेगा और कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। नेक्स्ट हम बात करें एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में। अच्छा, सिलेबस के रिगार्डिंग भी अगर आपकी क्यूरी हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, और आपकी पोस्ट के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्यूरी है आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका सोर्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपका सॉल्यूशन जो है जरूर किया जाएगा। एक्सरे टेक्नीशियन के अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकली है? डार्करूम असिस्टेंट की है, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की है, और रेडियो डायग्नोसिस की है, और रेडियोथेरेपी की है। थेरेपी के अंदर अलग पोस्ट है, डायग्नोसिस में अलग है, रेडियोलॉजी में अलग से है, और यहाँ पे रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 और डार्क रूम की है। तो इसके रिगार्डिंग ये अपन बात करते हैं। डार्क रूम वालों को जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा और उसके साथ में जो है 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई, ठीक है ना। डिप्लोमा चाहिए आरटी के अंदर प्लस 1 साल का जो है एक्सपीरियंस चाहिए। फिर हम बात करें यहाँ पे रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, ठीक है ना, जिसमें एज लिमिट 21 से 35 रहने वाली है। और ये ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए कौन जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो जिन्होंने भी डिग्री कर रखी है भाई, जिन्होंने भी बीएससी कर रखी है आरटी के अंदर, ठीक है ना, 3 साल का जो कोर्स, वो फॉर्म भर सकते हैं। अब डिप्लोमा वाले भी क्या फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे बात करें अपन, यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है डीआरटी, तो इसके लिए आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई, ठीक है ना, एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे 2 साल का, ताकि आप ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे रेडियोलॉजी के अंदर जो टेक्नीशियन की पोस्ट है, उसके लिए आपको जो है डिग्री चाहिए प्यारे दोस्तों, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी इन तीनों पोस्ट के अंदर अगर अपन बात करें, सिर्फ डिप्लोमा वाला फॉर्म नहीं भर सकता, साथ में आपको जो एक्सपीरियंस तो चाहिए, लेकिन सिर्फ डिग्री वाला फॉर्म आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें डायग्नोसिस के अंदर क्या रहेगा। डायग्नोसिस के अंदर देखो, डिग्री वाला तो फॉर्म भर सकता है प्यारे दोस्तों, और डिप्लोमा जिसके पास में है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बात करें एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस में, तो देखो बीएससी आपको चाहिए साथ में, ठीक है। और उसके अलावा भाई यहाँ पे इन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा भाई, ठीक है ना, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, और एज भी आपकी जो अप टू 30 ईयर्स यहाँ पे दे रखी है। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में भी पोस्ट निकली है। यहाँ पे हम बात करेंगे बीएससी जो है आपके रेडिएशन टेक्नोलॉजी में कर रखी है, या फिर हम बात करेंगे आपके रेडियोग्राफी में, तो आपका जो है AERB इलोरा रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बात करें बीएससी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, तभी आप आरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर क्या डीआरटी के अंदर जिसने सिर्फ डीआरटी कर रखी है और एक्सपीरियंस नहीं है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता भाई, है ना। सिंगल डिप्लोमा की पोस्ट यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगला बात करें यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन के कहाँ पे कितने पद हैं, तो यहाँ अपन बात करेंगे प्यारे दोस्तों टोटली अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो भुवनेश्वर में 1 है, ऋषिकेश में 1 है, भोपाल में 7 हैं, गुवाहाटी में 1 है, रायपुर में 1 है, एम्स कल्याणी में 5 हैं, न्यू दिल्ली में 48 हैं। इस प्रकार से जो है आपको एक्सरे टेक्नीशियन के ये पोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम को आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। ओटी की बात करें प्यारे दोस्तों, ओटी टेक्नीशियन के कौन कौन से पद निकले हैं, तो सबसे पहले बात करें टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर, इसके रिगार्डिंग पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर इसके नाम से पोस्ट है। टेक्नीशियन ओटी की है। और अगला हम बात करें यहाँ पे टेक्नीशियन ओटी अलग से नाम है, टेक्नोलॉजिस्ट ओटी अलग से पोस्ट है, और टेक्नीशियन एनेस्थीसिया ओटी के रिगार्डिंग उसकी पोस्ट अलग दे रखी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, और उनका मैंने आपको जो है ये पीडीएफ से क्रॉप करके अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पे बता दिया, ताकि आप लोग जो है टेलीग्राम से इस पीडीएफ को लेकर के आप जो भी योग्यता रखते हैं उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं भाई कि यहाँ पे क्या क्या आपको जो है चाहिए। जैसे हम बात करें एनेस्थीसिया या ओटी के रिगार्डिंग, जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके रिगार्डिंग, तो बीएससी चाहिए आपको यहाँ पे ओटी के अंदर, ठीक है ना। और साथ में और इक्विवेलेंट विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड, इसी फील्ड में आपको जो एक्सपीरियंस भी मांगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि एज भी यहाँ पे देखो 30 नहीं, यहाँ पे 35 ईयर्स के आसपास दे रखी। पे लेवल भी आपका जो है यहाँ पे 6 रहने वाला है।
अब आता है कि सर डिप्लोमा वाला फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो डिप्लोमा वाला भर तो सकता है, लेकिन यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको ओटी के अंदर होना चाहिए, तब डिप्लोमा वाला फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है देख सकते हैं भी अपनी योग्यता के अनुसार। अगला बात करें, अगले पेज में आपको दे रखा है ओटी के पोस्ट जो है कहाँ कहाँ पे आपको जो है दे रखे हैं प्यारे दोस्तों। जैसे पटना की बात करें टोटल 31 पोस्ट दे रखी है, विजयपुर की बात करें 2 दे रखी है यहाँ पे, पटना में 1 दे रखा है यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर सुपरविजर के नाम से। इस प्रकार से दिल्ली की बात करें यहाँ पे 60 पोस्ट यहाँ पे आपको दे रखी। तो कुछ इस प्रकार से आपके जो है लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और हमने ओटी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग बात की है। अब आपके पास में है प्यारे दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का समय, क्योंकि अभी 1-2 दिन आप फॉर्म अप्लाई करने में लगा देंगे। तो 1 मंथ के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पीवाईक्यू और एमसीक्यू के बेसिस पर तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और दूसरा हम बात करें कि सर 1 मंथ में क्या तैयारी कर सकते हैं क्या? तो 1 मंथ में भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर अपन नोट्स को प्रिपेयर करें, ठीक है ना, तो इंग्लिश मीडियम में पेपर रहेगा, लेकिन आप पढ़ाई दोनों ही मीडियम में कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे जैसे बोथ मीडियम के अंदर आपको कंप्लीट आपको तैयारी करवाई जाएगी। लैब टेक्नीशियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या रेडियोग्राफर की किसी की भी, तो ऐसे आप बोथ मीडियम में पढ़ सकते हैं। साथ में आपको रिवीजन के लिए कुछ शॉर्ट चार्ट भी मैंने बना रखे हैं, ताकि आप क्विक रिवीजन के बेसिस पर तैयारी करके टेस्ट सीरीज वगैरह, ठीक है ना, या अपनी प्रैक्टिस सीट जो है उसको आप जो है बेहतरीन कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, उसके लिए आप सुदर्शन पैरामेडिकल का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे आपको प्यारे दोस्तों अब टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी मिलेगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में दे रखा है, टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे रखे हैं, शॉर्ट चार्ट रिवीजन के लिए है, टेस्ट सीरीज, और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने बैच के साथ में पीवाईक्यू बुकलेट जो है वो फ्री मिलेगी प्यारे दोस्तों। तो जैसे हम बात करें, आप एमसीआरई के रिगार्डिंग अगर लैब टेक्नीशियन का या रेडियोग्राफर का बैच ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक किताब जो है पीवाईक्यू बुकलेट की वो फ्री मिलेगी, जिसके अंदर आपको टोटल 27 पेपर दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे रखे हैं, आंसर के साथ में भी दे रखे हैं। तो आप अपनी तैयारी को पीवाईक्यू बुकलेट के साथ बेहतरीन कर सकते हैं। बाकी एमसीआरई के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट या दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।